15 दिसंबर के रात से आज तक एक जंग चल ही रहे है। जामिया के बच्चों ने कानून के दायरे में रहकर अपने हक के लिए आवाज उठाया कि हम सब मिलके ये जंग लड़ रहे हैं और ये जंग जारी है। मिरान हैदर और जो लोग भी झूठे मुकदमे में फंसाए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। और अफसोस के साथ ये कह सकती हूँ कि आज तक जो भी हक के लिए आवाज उठाया है उसे यूपीए जैसे सख्त कानून में एक लंबे अरसे तक जेल में बंद कर दिया जा रहा है। बार बार स्टूडेंट्स के हक के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठना हो, कुछ भी हो, मिरान हैदर हमेशा रहता था। मिरान हैदर was there for students of Jamia when they were in need, and Miran Haider was one of the activists who was very vocal amongst these Jamia students when the anti-CAA protest broke out. And that is why today Miran is booked under UAPA, called a terrorist, and is in jail. जिन लोगों को ये जो सारे लोगों को छुड़ाने की लड़ाई में और anti-CAA activist मतलब anti-CAA उस protest में Miran is a very prominent face, and today we have her sister amongst us. आप इधर आ जाइए। So मिरान, लड़ाई ये सिर्फ मिरान का या शिफाउर रहमान का या इन लोगों का नहीं है। बार बार आज हम वही, ये पूरे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वही है कि ये सारे कड़ियाँ हम जुड़ के देखें किस तरीके से वो 15 दिसंबर के रात से आज तक एक जंग चल ही रहे हैं। जो लोग जेल में हैं उनके परिवार वालों के लिए वो जंग और भी मुश्किल है, लेकिन जैसे साइमा अभी यहाँ पे बोली कि हम सब मिलके ये जंग लड़ रहे हैं और ये जंग जारी है। उनके रिहाई का लड़ाई, उनके मुक्ति का लड़ाई जारी है। तो फरजाना, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिरान हैदर 20 महीने से तिहाड़ जेल में हक और इंसाफ की आवाज़ उठाने की वजह से जेल में बंद है। 1 अप्रैल 2020 को दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल वाले मेरे भाई को पूछताछ के लिए लेकर गए और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मिरान हैदर केस अदालत में चल रहा, मुझे उम्मीद है कि उन्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, जल्द इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं ये यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि मिरान बिल्कुल बेकसूर है और उन पर जो भी केस मुकदमा लगाया गया है सब झूठा है। और जब सरकार ने सीएए का कानून, काला कानून लाया तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। हमारा आइन हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। जो जामिया के बच्चों ने कानून के दायरे में रहकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाया सीए के खिलाफ, उन्हीं तुलबा में मेरा भाई भी शामिल था। उसने कहीं कोई भी ऐसा स्पीच नहीं दिया जिससे कानून के खिलाफ हो, बल्कि उसने कहीं भी स्पीच दिया उसने आइन की हिफाजत और मुल्क के अमन की बात कही है। और जहाँ तक मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, इस दौरान मिरान की तालीम और तरबियत जामिया से उन्होंने तालीम हासिल किया, 10+2 बीटेक किया, MBA किया, फिर PhD कर रहे हैं जामिया से। इस दौरान उनकी जो मैं शख्सियत जानती हूँ वो अच्छे इंसान हैं और उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुल्क के आइन के खिलाफ हो, बल्कि हमेशा उन्होंने आइन की हिफाजत और भाईचारे की बात कही है और उनका सोच हमेशा अच्छा रहा है। मुझे अपने भाई मिरान हैदर और जामिया के सभी लड़के लड़कियां जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया उन पर फख्र है। उन्होंने इंसाफ, बराबरी और आइन की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाई और मुझे अदालत से पूरी उम्मीद है कि मिरान हैदर और जो लोग भी झूठे मुकदमे में फंसाए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। और अफसोस के साथ ये कह सकती हूँ कि आज तक जो भी हक के लिए आवाज़ उठाया है उसे यूपीए जैसे सख्त कानून में एक लंबे अरसे तक जेल में बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस तरह की कोशिशों से उम्मीद जाग रही है कि जिन लोगों को हक की आवाज़ उठाने की वजह से झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया।